बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद ईसा नकवी साहब। फॉरेन अफेयर्स को 2 दहाइयों से कवर कर रहे हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे रूस के ऊपर पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम पर भी और यूट्यूब पर भी अगर सबसे अच्छे तबसरे और सबसे मुदल्लिल गुफ्तगू सुनने को मिली है तो वो ईसा नकवी साहब हैं। आज इनसे वक्त लिया हमने, बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया उमर इनाम साहब। वैसे आपने 2 दिहाई कह के मेरी लोगों को शक में डाल दिया होगा कि कितनी मेरी उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल तो थोड़ा सा करेक्ट कर लें उसको भी। 3 साल रहते हैं, 2 दिहाई हुए हैं। बिल्कुल सही है। ईसा नकवी साहब, अभी भी पाकिस्तान में वज़ीर आज़म साहब वापस पहुंच चुके हैं दौरा करके, लेकिन ये डिबेट चल रही है कि वज़ीर आज़म साहब का इस पूरे सिनेरियो में ये दौरा करने का फैसला ठीक था या गलत था। पहली बात तो ये इस सवाल का जवाब इस बात में पोशीदा है कि इस दौरा करने का फैसला कब हुआ। किसको मालूम था कि ये सिचुएशन एन उस रोज़ इस नहज पर पहुंचेगी जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पर होंगे। इस सवाल का जवाब जानने के बाद अगले सवाल का जवाब दिया जा सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा करना ठीक था या नहीं। देखें, ये दौरा और जो दौरे होते हैं स्टेट लेवल के ऊपर, बायलैटरल विजिट्स होते हैं, ये पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि जैसे ये मैंने उमर इनाम साहब के घर आना हो या उन्होंने मेरे घर आना हो, आप फ़ोन करें फिर मैं आ जाऊँ, अगला कहे आ जाए, मैं फ्री बैठा हूँ आ जाए। इस तरह नहीं होता। जो स्टेट लेवल के ऊपर विजिट्स होते हैं इनके ऊपर कई कई महीने, कई कई हफ्ते, अगर कोई इमरजेंसी विजिट ना हो तो कई कई हफ्ते लग जाते हैं। इमरजेंसी विजिट्स होते हैं जैसे इमैनुअल मैक्रॉन ने किया, जैसे जर्मनी के चांसलर ने किया, जैसे बेलारूस के प्रेसिडेंट ने किया, जैसे अजरबैजान के इल्हाम अलीव ने किया। ये होते हैं इमरजेंसी विजिट्स जो गए वो। ये तो प्री प्लान्ड विजिट था, बायलैटरल विजिट था। इसका एक एजेंडा था 2 ममालिक के दरमियान कि हमने क्या क्या डिस्कस करना है। डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगी, 1-on-1 होगा या नहीं होगा, उनको जो है वो स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर होगा, वर्किंग लंच। ये चीज़ें सारी तफसील जुजियात एम्बेसीज तय करती हैं। अच्छा, अब जब हम ये इस बात पर पहुंच गए इस नतीजे पर कि ये विजिट देख के ही आपको पता चल रहा है कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले से की गई थी। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये लिखा और मैं हैरान हूं कि उनकी कितनी कोता नजरी है, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस है, कि वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब वहां पर पहुंचे थे और हमला हो गया और ये बात हो गई तो उनको विजिट अधूरा छोड़ के आ जाना चाहिए था। ये विजिट यूक्रेन के तनाजुर में थोड़ी था। और यूक्रेन के जो सफीर हैं पाकिस्तान में, यानी कि हमारे तज्जियाकार यूक्रेनियों से ज्यादा यूक्रेनी हो गए। उन्होंने मार्कियान चूचक ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे मीडिया को बुलाया। उन्होंने नहीं कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कैंसिल करें अपना विजिट और ना जाएं रूस। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान वहां जाएं और सदर व्लादिमीर पुतिन को दरख्वास्त करें, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, वो उनसे अपना इन्फ्लुएंस या अपना कोई जो पीआर है उसको इस्तेमाल करते हुए कोशिश करें कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक जिनको सबसे ज्यादा इस बात के ऊपर चिढ़ हो सकती थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म क्यों जा रहा है, वो हमारे ब्लॉक का हिस्सा रहा है इतने अरसे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी। नेट प्राइस ने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो भी जा रहा है, और वो तनाजुर में बात कर रहे थे, स्पेसिफिक सवाल था वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतालिक कि वो जा रहे हैं, आप उनके विजिट और टाइमिंग को कैसे देखते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कम्युनिकेट की अपनी पोजीशन और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान भी जब जाएगा और जो भी मुल्क जा रहा है इस वक्त रूस के सदर से मुलाकात करने के लिए, वो अवर्ट करवाने की कोशिश करेगा इन्वेजन को, कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि एक कॉस्टली वॉर होगी। तो ये सवाल अजीबो गरीब है। और अब तीसरे सिनेरियो पे आ जाए, चले हम ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चंद लोगों के ट्विटर के ऊपर लिखने की वजह से या मेन स्ट्रीम मीडिया में एक डिबेट जनरेट होने की वजह से या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तनकीद की वजह से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इस दौरे को अधूरा छोड़ के पाकिस्तान आ जाता, इससे ज्यादा एक किसी मुल्क की कमजोरी हो ही नहीं सकती कि आप अपनी कमिटमेंट को इस तरीके से अधूरा छोड़ाएं, आप अपनी आलमी साख मुतासर कर लें कि यार ये मुल्क तो ऐन वक्त पे भाग जाता है, हम इसके साथ हम रिश्ता, और आप रिश्ता कायम करने जा रहे हैं, आप एक नए ताल्लुक इस्तवार करने जा रहे हैं मुल्क के साथ, और आप कहें कि क्योंकि फला मसला हुआ, फला मसला तो हमारा भी, हमारा कश्मीर का मामला है। हमारा जो है वो जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया के अभिनंदन को गिराया, अगर उस दिन यहाँ पर कोई आया हुआ होता और वो छोड़ के चला जाता, पाकिस्तान क्या हमेशा उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखता? इंडिया के कहने पे, अगर वो इंडिया के कहने पे कि इन्होंने हमारा जहाज गिरा दिया और हमारे पायलट को पकड़ लिया, उसको उसके नाक से खून निकाल दिया, फिर उसको चाय पिला के कहा कि बता चाय कैसी है,
अगर पाकिस्तान का दौरा उस वक्त करने को आया होता और छोड़ जाता, तो आप बताएं पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होता उस मुल्क के बारे में। तो सोचे पाकिस्तान के बारे में क्या मौक़िफ़ होगा रूस का, या फिर रूस के लाइक माइंडेड कंट्रीज का, कि ये तो भाग जाते हैं, हमारी इंटरनेशनल साख मुतासर हो जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये दौरा जो है वो इसकी ना तो टाइमिंग जो है वो कोइंसाइड कर गई, उसको आप कैसे, यानी कि क्या ज्योतिषी थोड़ी है पाकिस्तान में, यानी कि कोई भी फॉरेन ऑफिस में ज्योतिषी थोड़ी बैठे हैं कि वो फाल निकालेंगे कि जनाब फलां दिन लगता है कि जंग हो जाएगी तो ना जाइए, बिल्कुल ना जाए। ईसा नकवी साहब, ये दौरा कंक्लूड हुआ, आपने, आपकी गहरी नज़र थी, आपने इसके ऊपर अपने व्लॉग्स भी किए और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आपने शिरकत की। इस दौरे को किस नज़र से देखते हैं, कैसा रहा ओवरऑल, और जो प्रोटोकॉल्स वहाँ प्राइम मिनिस्टर को दिए गए उनको किस नज़र से देखते हैं? अनप्रेसिडेंटेड हैं, उनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। आसान सी बात है, 23 दिसंबर 2015 इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और 23 दिसंबर वाले दौरे की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि अब तो चलो इंडिया जो है वो अपना अफेयर जो है उसका रुख उसने अमेरिका की तरफ किया हुआ है। 2015 तक तो ऐसी बात नहीं थी ना, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी ना, बिल्कुल। तो जो 23 दिसंबर 2015 की जाके वीडियो सर्च करें, देखें कि नरेंद्र मोदी अराइवल इन मॉस्को ऑन अ बायलैटरल विजिट, लिखकर आप उसको सर्च कर लें, तारीख साथ में लिख के, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जिसके साथ उनकी तारीखी ताल्लुकात हैं, प्रोटोकॉल दिया, वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दिया। तो पहली बात, प्रोटोकॉल्स तो बहुत बिल्कुल जैसे होने चाहिए थे वैसे थे। अब आगे बात इसकी कि उस दौरे को देखा, देखें उसमें हमारे यहाँ ना बदकिस्मती से ज्यादा जोर इस बात पर रहा कि कारपेट का रंग क्या था, बिल्कुल ऐसे ही, गार्ड ऑफ ऑनर। अच्छा, ये कॉस्मेटिक्स होते हैं और ये अलामती सिग्निफिकेंस होती है इनकी, लेकिन ये आपका फोकस नहीं हुआ करता। क्या आप सिर्फ गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि जनाब खाने में क्या था, बोटियां डाल के दी थी सालन में कि नहीं डाली, खुदा का नाम लें, दो ममालिक हैं। इंडिया का मीडिया उसको देखें कि उसने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दौरे को किस तरीके से देखा। आपको नजर आएगा जलने की, कुड़ने की, हसद की हदों को छुआ हुआ था उन्होंने, और ऐसा लग रहा था कि जिस वक्त पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन मॉस्को एयरपोर्ट पर बजाई जा रही थी, वो खंजर चला रही थी इंडियन मीडिया के दिलों पर, और वो तो कह रहे थे कि अब इंडिया को जो है वो प्रिंसिपल पोजीशन लेनी चाहिए यूक्रेन के मामले पर, और इस वक्त चेंजिंग डायनामिक्स हैं, नई अलायंसेस बन रही हैं, और ये नई अलायंस का वजूद उन्होंने करार दिया वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एक बात याद रखिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो सबसे अंडर रिपोर्टेड इवेंट है इस दौरे के दौरान, देखिए उनका आना, अराइवल, कारपेट, हर चीज़ बहुत कवर हो गई। सदर पुतिन के साथ मुलाकात जुजियात के साथ हर किसी ने कवर कर ली, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हर किसी ने कवर कर ली, बाकी वो उनकी वो कर ली। जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान का मेजर पॉलिसी शिफ्ट है और हम रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ, और फिर उन्होंने रशियन बिजनेसमैन को दावत दी है कि मार्च के आखिर में पाकिस्तान में एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें आए, उसमें आकर जो है देखें पाकिस्तान किस हद तक तब्दील हो चुका है और हम आपके साथ बिजनेस के रवाबत चाहते हैं। तो ये एक अंडर रिपोर्टेड इवेंट है उनके इस दौरे के दौरान। तो आई थिंक दौरा जो है ओवरऑल आई डोंट सी कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये बैलेंसिंग एक्ट था, लेकिन क्योंकि एक ऐसे मुल्क का बैलेंसिंग एक्ट था जो मुसलसल ही अमेरिका के कहे बगैर कुछ करता नहीं था, तो ऐसा लगा कि जैसे कोई तूफान मच गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ईसा नकवी साहब, जिस तरह आपने कहा कि अमेरिकी एक ब्लॉक में थे, हम 74 साल रहे हैं और उनके कहने के ऊपर हमने दोस्तियां बनाई हैं, दुश्मनियां भी बनाई हैं। अब जो रूस की तरफ हम गए हैं, क्या कोई पाकिस्तान अपना ब्लॉक भी शिफ्ट कर रहा है, या जिस तरह आपने बैलेंसिंग एक्ट कहा कि हम ब्लॉक शिफ्ट करने के मूड में नहीं है पाकिस्तान, लेकिन दोनों तरफ अच्छे ताल्लुकात रखने का ख्वाह है? देखिए असल में ना मेरा ख्याल है ममालिक के मफादात होते हैं, और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान का मफाद जुड़ा हुआ और सर्व होता हुआ नजर आता है चीन के साथ। तो आपने गुफ्तगू सुनोगे वज़ीर आज़म इमरान खान से जब ये सवाल हुआ और चाइनीज़ मीडिया के साथ, उसी GTN को जिन्होंने इंटरव्यू दिया था 1 जुलाई 2021 को नशर हुआ था, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा है। आप देख लें कि पाकिस्तान और चीन की बायलैटरल ट्रेड किस हद तक बढ़ रही है। साथ में आप ये देख लें कि पाकिस्तान को इस वक्त डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई कौन कर रहा है, सही, और इंडिया को कौन कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया दुश्मन है, इंडिया को अमेरिका कर रहा है और पाकिस्तान को चीन कर रहा है। तो पाकिस्तान का मफाद किसके साथ जुड़ा है? अल्टीमेटली चीन के साथ जुड़ा है। तो झुकाव तो आपको नजर आएगा ना फिर।
पाकिस्तान अनाउंस ना भी करे, ये चीज़ें अनाउंस नहीं की जाती, इनका ऐलान थोड़ी किया जाता है कि जनाब हम रिज़ाइन कर रहे हैं इस ब्लॉक से, हम ये ब्लॉक ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अब आप चेंजिंग जो डायनामिक्स हैं, जो आपके इंटरेस्ट शिफ्ट होके अमेरिका और उसके ब्लॉक से हट के इस तरफ आ रहे हैं, तो जाहिर है फिर आप रशिया टुडे के इंटरव्यू में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सवाल हुआ कि चीन ने कोई किरदार अदा किया, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो मुस्कुराहट थी उनकी और जो उनकी गुफ्तगू थी उसमें साफ वाज़ेह था कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को रूस के करीब लेके आया। बिल्कुल सही है। ईसा नकवी साहब, एक तो आपने तज़किरा किया कि अमेरिकी स्टेटमेंट जो आई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म का रूस जाने से पहले हमने अपना मैसेज पहुंचाया है। इस दौरे के मुकम्मल होने के बाद किसी दूसरे और रद्द-ए-अमल का, अमेरिकी रद्द-ए-अमल का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई रद्द-ए-अमल आएगा? अगर आएगा तो किस तरह का, अमेरिकी और पूरे वेस्ट का? ख़तरनाक होगा। और मैं आपको ये बता सकता हूँ, देखें उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया ब्राज़ील के मुताल्लिक़। ब्राज़ील उनका बड़ा करीबी दोस्त मुल्क है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में उनका सबसे करीबी पार्टनर है और मेजर नॉन नेटो एलाय है। उनके हवाले से उनके प्रेसिडेंट का जो दौरा है उसकी टाइमिंग को उन्होंने कहा इट कुडंट बी वर्स, इससे बुरा टाइम हो ही नहीं सकता था। फिर उन्होंने कहा कि ब्राज़ील को ये देखना चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ खड़ा है, रूस के साथ खड़ा है या जहां पर हम पूरी दुनिया के मुल्क खड़े हुए हैं। वो खुद को पूरी दुनिया के मुल्क कहते हैं ना, उनके ख्याल में जो वेस्टर्न क्लाउड है उसके अलावा दुनिया नहीं है ना। तो उसके मुतालिक इतनी सख्त स्टेटमेंट दे दी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के मुतालिक उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट के किसी सरबराह का, लीडर का एक और सॉवरेन स्टेट के सरबराह के साथ मिलना या जाना, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। सही है। इसका मतलब यह है कि वो गुस्से में, वो शदीद गुस्से में है और उन्होंने जो कम्युनिकेट किया पाकिस्तान को अपनी पोजीशन, ज़ाहिर है कि उसको वो पब्लिकली अगर नहीं उसका इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है इस वक्त उसके साथ उन्होंने भी तो कोई अच्छा नहीं किया ना। आपके सदर ने बात नहीं की पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से, ऐन उस वक्त जब अफगानिस्तान की सूरत हाल थी, अफगानिस्तान का मलबा उठा के पाकिस्तान पर डाल दिया, पाकिस्तान की जितनी बैशिंग की है कॉर्नर पे लगाया हुआ, दीवार के साथ पाकिस्तान को लगाया, हाथ बाजू मरोड़ा हुआ पाकिस्तान का, फैटफ से लेके पाकिस्तान के साथ आलमी फोरम्स पर क्या कर रहा है अमेरिका और उसका क्लाउड। तो फिर उनके पास अब वो जिसे कहते हैं ना कि शिकवा करने का वो नहीं है जो ब्राज़ील के साथ उन्होंने किया। हाँ जी। और ब्राज़ील ने भी जवाब में गुस्से में बात की। पाकिस्तान के साथ उनके पास वो शिकवा करने वाला मुंह नहीं है ना कि पब्लिकली करेंगे तो फिर उनको पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन में जूते पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का दौरा रूस और इससे जुड़ी मुकम्मल मालूमात हमने सैयद ईसा नकवी साहब से जानी। उम्मीद है आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।